लिटिल रेड राइडिंग हुड। सब कुछ जंगल के वसत से उठने वाली एक लंबी चीख से शुरू हुआ। चांदनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ गई और उसकी जगह रोशन और गर्म धूप ने ले ली। इसी दिलकश मंजर में एक बहुत प्यारी सी छोटी सी लड़की नमूदार हुई, जिसकी दादी ने उसके लिए सुर्ख मखमल की एक खूबसूरत चादर बनाई थी ताकि वो सर्दियों में ठंड महसूस ना करे। इस चादर का हुड इतना दिलकश था कि जैसे ही लड़की उसे पहनती वो खुद को महफूज महसूस करती, गोया दादी के गर्म बाजू उसे अपने हसार में लिए हुए हों। इसी वजह से वो कभी भी अपनी सुर्ख चादर नहीं उतारती थी। एक दिन उसकी दादी शदीद बीमार हो गई। नन्ही लड़की ने फिक्रमंदी से अपनी माँ से कहा कि वो दादी के लिए रोटी और जैम ले जाना चाहती है। माँ उसके उस प्यार भरे ख्याल से खुश तो हुई, मगर उसे मालूम था कि उसकी बेटी कभी कभी भूल जाती है और ख्यालों में खो जाती है। इसलिए माँ ने उसे एहतियात की सख्ती से नसीहत की। उसने कहा कि अगर कोई अजनबी कुछ खाने या कहीं जाने की दावत दे तो हमेशा इनकार करना और फ़ौरन वहाँ से दूर हो जाना। माँ की हिदायत दिल में बिठाकर नन्ही लड़की अपनी टोकरी उठाए खुशी खुशी जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल के आगाज़ में हर तरफ गुले दाऊदी खिले हुए थे। सूरज की रोशनी दरख्तों से छन छन कर ज़मीन पर पड़ रही थी और परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे। लड़की गुनगुनाते हुए तितलियों के पीछे दौड़ती रही, मगर जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गहराई में गई, दरख्त घने होते गए, रोशनी मध्यम पड़ने लगी और फिज़ा में एक अजीब सी खामोशी और पुरअसरारियत फैल गई। इसी दौरान एक भूखा भेड़िया जो कई दिनों से शिकार की तलाश में था, इसे देखकर उसके पीछे लग गया। वो बहुत चालाक था। इसने सोचा कि वो अगर लड़की पर अचानक हमला करे तो शायद कोई और शिकार आ जाए। इसलिए इसने दोस्ती का ढोंग रचाया। वो लड़की के पास गया और मीठी बातों से उसे बहलाने की कोशिश की। लड़की ने शुरू में अपनी माँ की बात याद रखते हुए इनकार कर दिया, मगर जब भेड़िए ने चालाकी से दादी के घर का पता पूछा तो वो माँ की नसीहत भूल गई और उसे सब कुछ बता बैठी। भेड़िया फ़ौरन एक खुफिया रास्ते से दौड़ता हुआ दादी के घर पहुँच गया। इत्तफाकन दादी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी, वो दवा लेने बाज़ार गई हुई थी। भेड़िया अंदर दाखिल हुआ, दादी के कपड़े पहने, उनकी टोपी सर पर रखी और बिस्तर में जाकर लेट गया। वो बेसब्री से लड़की का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद नन्ही लड़की वहाँ पहुँची। इसने दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो हैरान हुई और आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गई। कमरा अंधेरा था और माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। जब वो बिस्तर के करीब गई तो उसे अपनी दादी कुछ मुख्तलिफ महसूस हुई। उसने हैरत से पूछा, दादी, आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? भेड़िया बोला, ताकि मैं तुम्हें बेहतर देख सकूं। फिर लड़की ने पूछा, आपके कान इतने लंबे क्यों हैं? जवाब आया, ताकि मैं तुम्हें बेहतर सुन सकूं। आखिरकार जब उसने दांतों के बारे में पूछा तो भेड़िया झपटने को तैयार हो गया और बोला, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। लड़की खौफ से चीख उठी, मगर इसी लम्हे एक शिकारी वहां पहुंच गया। इसने फ़ौरन भेड़ियों को भगा दिया। भेड़िया भागते हुए दरवाजे के पास लगे जाल में फंस गया और उसका अंजाम बुरा हुआ। थोड़ी देर बाद दादी भी बाजार से वापस आ गई और माँ भी अपनी बेटी की फिक्र में वहाँ पहुँच गई। सब ने सुख का सांस लिया कि लड़की महफूज है। इस वाक़ये के बाद नन्ही लड़की को अच्छी तरह समझ आ गया कि अजनबियों पर भरोसा करना कितना ख़तरनाक हो सकता है और माँ की नसीहत मानना क्यों ज़रूरी है। इस दिन के बाद इसने कभी किसी अजनबी की बातों में आकर गलती नहीं की और हमेशा याद रखा कि नामालूम लोगों को नहीं कहना ही सबसे बेहतर तरीका है।